हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी बुक से और प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं? अभाज्य संख्या होनी चाहिए और सबसे छोटी से छोटी संख्या से। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट करते दोस्तों। क्या है पहला पार्ट? तो पहले पार्ट को हल करते दोस्तों। 140 की गुणनफल करने हैं। पहले क्या करेंगे, 140 किस पे जाएगा दोस्तों? दो पे। दो पे क्यों जाएगा तो बताते हैं अभी। दो से कौन कौन सी संख्या भाग होती है? दो से भाग, दो से या तो दो हो, जीरो, दो, चार, छ, आठ। ठीक है, ये संख्या दो से भाग होती है। तो अब पहले जीरो इसके पीछे, तो दो से भी जाएगा और ये पाँच से भी जाएगा, क्योंकि जीरो है तो पाँच से भी जा सकता है और दो से भी। तो दो पे सबसे छोटी दो है, तो दो पे, हाँ, दो सत्ते 14 और जीरो का जीरो। ठीक है, अब किस पे जाएगा? फिर भी जीरो आगे द्वार से, फिर दो पे जाएगा। दो तिये 6, बचा क्या? एक, हासिल यहाँ पे दे दी, ये यहाँ पे आ गया एक। अब क्या बन गया? ये 10, दो पाँचू 10। ठीक है दोस्तों, द्वार से समझो क्या किया। दो तिये 6, तीन आ गया। ठीक है, 6, सात में से 6 गए, बचा एक, एक यहाँ पे आ गया, तो ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे? दो पाँचू 10। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा? 5 है इस पे। ठीक है, तो 5 पे जाएगा। तीन का देख लेते हैं, तीन का क्या होता है। तो ये तीन से क्यों नहीं जाएगा, अभी देखते हैं। तीन से भाग क्या है? तीन से भाग कौन कौन सी होगी संख्या का जोड़? तीन से भाग, जैसे इस संख्या का जोड़ने पर 5 और 3 8, 8 होता है। ठीक है, तो ये नहीं है, 8 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार मैं उदाहरण लेता हूँ। 3 5 और 3 8 और एक, तो इनको जोड़ते हैं। एक और तीन 4, 4 और 5 9। ठीक है, तो 9 और 3 से भाग होता है 9, 3 3 9। ठीक है, होता है, तो ये संख्या 3 से भाग चल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इन संख्या को जोड़ने पर और जो जोड़ आए उसको 3 से भाग हो, वो संख्या 3 से भाग होगी। ठीक है, तो ये 3 से भाग नहीं हो रही, तो किस पे जाएगी? 5 पे, जिसके पीछे 5 और 5 पे जाती है। ठीक है, किस पे जाएगा? 5 7 35, फिर ये 7 पे, 7 एकम 7। अब 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसे दूसरी तरफ से कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन। तो दूसरा पार्ट करते हैं हम। क्या है? 156 हल करेंगे इसका। किस किस का करना है? क्या दे रखा है हमें? 156, तो किस पे जाएगा? 6 पीछे, तो 2 पे जाएगा, 2 लेते हैं। तो 2 7 14, तो 15 में से 14 गए, बचा एक, एक पैर में लगा देते हैं इसके। क्या हो गया? 16, 2 8 16। ठीक है दोस्तों, अब किस पे जाएगा? 2 पे, क्योंकि इसके पीछे 8 है। अब किस पे करेंगे? 2 3 6, बचा एक, लगा दे पैर में, 2 निम 18। ठीक है दोस्तों, अब किस पे जाएगा? 3 पे, क्योंकि 9 है इसके पीछे, 9 3 से भाग होता पूरा पूरा। अब क्या करेंगे? 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब किस पे जाएगा? 13 पे, 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे? 156 को 2 गुना में 2
गुना में 3 गुना में 13, 156, 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 13 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है। पार्ट अब करते हैं तीसरा पार्ट का हल। क्या है तीसरा पार्ट? 3825 का, 3825 का। तो देखते हैं 3 पे जाता है पहले। 5 और 2 7, 7 और 15, 15 और 3 18। तो 3 की टेबल पे 18 आते हैं, 3 6 18 आता है, तो 3 पे करेंगे। पहले 3 पे जाएगा, तो 3 एक कम 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 पे, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे 2 लगा देते पैर में, 22। तो 2 7 21, बचा 1, 15 जतन 3 पे, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, अभी से देखते हैं 3 पे जाता है क्या। 5 और 7 12, 12 2 14, 1 15, 15 3 पे जाता है, फिर 3 पे करेंगे। 3 चौक 12, ठीक है दोस्तों। और 3 दूनी 6, बचा 1, 1 पैर में लगा दे इसके, 15, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 3 पे जाता है क्या। 5 और 2 7, 7 और 4 11, नहीं जाता। अब ये जाएगा 5 पे, क्योंकि 5 है पीछे। तो क्या करेंगे, 5 दूनी नहीं, 5 8 40, बचा क्या 2, 2 यहाँ पे आ गया, 5 25। ठीक है, अब किस पे जाएगा, अब भी 5 है पीछे, तो 5 पे जाएगा। 5 एकम 5, 1 पे, बचा कितना 3, 3 यहाँ पे पैर में लगा दे इसके, फिर 5 7 35। ठीक है दोस्तों, तो ये किस पे जाएगा, 17 पे, 17 एकम 17। अब इसे कैसे लिखेंगे, 3825 को 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। और 5 की पावर 2, क्योंकि 5 भी 2 बार आ रहा है। और 17 की पावर 1, ठीक है, 1 बार। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। आगे अगला पार्ट करते हैं, तो हल करते हैं इसका। तो क्या करेंगे, 5005, तो ये किस पे जाता है, 5 5 10, नहीं जाएगा, 5 पे करते हैं सीधा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब किस पे जाएगा, एक नहीं पीछे, तो आगे कैसे होगा, आगे जाएगा 7 पे। 7 एकम 7, बचा 3, 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए, बचा 2, फिर ये 21 हो गए, 7 3 21। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट। अब ये जाएगा 13 पे, तो 13 एकम 13, 14 में से 13 गए, बचा 1, तो पैर में लगा दिया, फिर 13 एकम 13, 11 पे आ गया। अब 11 किस पे जाएगा, 11, 11 एकम 11, तो इसे क्या लिखेंगे, 5005 को 5 गुना में 7 गुना में 13 गुना में 11। ठीक है, क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा पार्ट यहाँ पे चौथा पार्ट सोल्व। आगे करेंगे 5वां पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। क्या करना है, 74 29, तो किस पे जाएगा, 17 पे। किस पे करेंगे, पहले 4 पे जाएगा, 17 चौक 68, तो 74 में से 68 गए, बचे 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 62। अब किस पे जाएगा, 3 पे, 17 17 3 51, तो 62 में से 51 गए, बचे कितने, तो बचे कितने 11, 62 में से 51 गए, बचे 11, तो 119 बन गया। 17 7 119। ठीक है दोस्तों, हो गया। क्या किया कि 17 चौक 68 होता है, तो 68 में से 74 में से 68 गए, बचा 6,
तो 17 तिये 51, 62 में से 51 गए, बचे 11, तो 119 होगा। अब 119 17 7 119 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे किस पे जाएगा ये? 19 पे। 19 दूनी, यहाँ पे क्या क्या 19 दूनी क्या होता है? 38, 43 में से 38 गए, बचे 5, 57 बन गया। अब क्या होगा? 19 तिये 57। ठीक है, ये किस पे जाएगा? 23 पे। 23 एकम 23। ओके, अब क्या करेंगे? 7429 को कैसे लिख सकते हैं? 17 गुणा में 19 गुणा में 23। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? 7429 17 की पावर 1 गुणा में 19 की पावर 1 गुणा में 23 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है।